So you file your income tax return just like you do normally every year until one fine morning you receive an email from the income tax department, notice has been received, and you just panic, ये क्या हुआ? Then you open the notice and see some unfamiliar sections in it. एंड देन यू वंडर यार ये मेरे यूजुअल सेक्शंस तो है नहीं, ना ये 142 का है, ना ये 143 का, ना ये 148, 147 का है, ये कौन सा नोटिस आया? कहीं ये स्कैम तो नहीं है? Relax, it's not a scam because Income Tax Act 1961 is going to be changed to Income Tax Act 2025 and obviously जब acts change होते हैं तो sections भी change होते हैं. So in this video we will break down the most 4 common notices that we received under the Income Tax Department, कौन से section number उनके change हुए हैं and what actually has changed under the new sections under the new Income Tax Act 2025. So let's start with the most common notice that we received. It is under section 142 subsection 1. It is like, इसमें क्या होता है? The department asks you to file your return if you have not filed your return. Yeah, they ask some explanation or they ask for your books of accounts. So Income Tax Act 2025 में this section has been renumbered to section 268, 268, and the essence of the section, the logic behind the section remains the same. It is just that it has been renumbered and it is more digitally oriented. So now let's talk about the scrutiny assessment section, section 143(2) जिसमें हमें notice आता है and section 143(3) जिसमें हमें order आता है. इसमें क्या होता है? The department asks for the taxpayer to know what the incomes that he have claimed, what all the deductions that they have claimed, and the supporting documents in respect of those incomes and deductions. Under the Income Tax Act 2025, again the assesses remain the same, essence वही है, but it is now more aligned towards the faceless assessment system. Process similar है, but the administration is more digitally oriented. जो next notice आता है हमारा, that is for the income escaping assessment, सेक्शन 147 और सेक्शन 148 जिसमें असेसमेंट को, केस को आपको रीओपन दोबारा से किया जाता है. नाउ दिस सेक्शन 147 एंड सेक्शन 148 एंड सेक्शन 148A जो लास्ट कुछ सालों से आया है, जिसमें द टैक्स पेयर, द डिपार्टमेंट गिव्स द टैक्स पेयर एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन कि क्यों उसका केस ना रीओपन किया जाए. ये तीनों सेक्शंस जो है दे हैव नाउ रीनंबर्ड टू सेक्शन 279, 280, 281 एंड 284. ओके एंड इसमें भी इनकम टैक्स एक्ट 2025 के नए सेक्शंस में भी दीज आर जस्ट रीस्ट्रक्चर्ड सेक्शंस. डिपार्टमेंट को जो उनके राइट्स मिले हुए थे, जो उनका एक स्कोप मिला हुआ था, दैट स्टिल रिमेन्स द सेम. तो बस सेक्शन नंबर चेंज हुआ है. एज पर टैक्स पेयर पर्सपेक्टिव सेक्शन नंबर चेंज हुआ. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फाइनल असेसमेंट, दैट इज द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या होता है? डिपार्टमेंट जो है अपनी जजमेंट के हिसाब से, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट इज़ अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड, वो अपना असेसमेंट कंप्लीट कर लेता है. बिकॉज या तो रिटर्न फाइल नहीं होती, या फिर टैक्स पेयर जो है कोऑपरेट नहीं करता, या नोटिस का रिप्लाई नहीं करता. उस केस में डिपार्टमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता बट टू मेक द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. एंड इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर भी सेक्शन 271 कहता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, जिसमें डिपार्टमेंट कैन मेक द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. तो बेसिकली समझदारी उसमें नहीं है कि आप नोटिस इग्नोर करो, समझदारी उसमें है कि आप नोटिस का रिप्लाई करो एंड डोंट लेट द ऑफिसर मेक द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट फॉर यू. बेसिकली बिग पिक्चर ये है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर जो सेक्शंस थे 142, 143, 147, 144, 148 एंड 148A, ये सारे नंबर चेंज हो गए हैं बट द एसेंस रिमेन्स द सेम. थोड़े से डिजिटली ओरिएंटेड हो गए हैं, फेसलेस असेसमेंट सिस्टम को कंबाइन करने के लिए हो गए हैं. अदरवाइज द लॉजिक बिहाइंड दीज सेक्शंस रिमेन्स द सेम. सो इफ यू एवर रिसीव अ नोटिस अंडर द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 225, डोंट पैनिक, बिकॉज अगर एक्ट चेंज होगा तो सेक्शन नंबर्स भी चेंज होंगे. It is just the underlying structure and principle of the Income Tax Act remains the same.